बनारस यात्रा के तीसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर वाराणसी को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस शहर को कई अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी, काशी और बनारस। वाराणसी शहर में गंगा के किनारे कुल 88 घाट हैं जो सभी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। इनमें से अधिकांश घाटों का इस्तेमाल स्नान और पूजा समारोह के लिए किया जाता है, जबकि 2 घाटों का विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है। वैसे तो वाराणसी में छोटे बड़े लगभग 88 घाट हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको बनारस के प्रमुख घाटों के बारे में बताने वाले हैं, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक गंगा नदी में डुबकी लगाने, घूमने और नाव की सवारी करने के लिए आते हैं। वाराणसी के अधिकांश घाटों का पुनः निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाटों के संरक्षक मराठा शिंदे, जो आज सिंधिया हो गए हैं, होलकर, भोंसले और पेशवाई हैं। यहाँ के कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं, जबकि कई घाट निजी स्वामित्व प्राइवेट ओनरशिप में है। घाटों के किनारे बनारस की सुबह और नाव की सवारी करने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बनारस के घाट से जुड़ी कहानियों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। शोधकर्ता, कलाकार और पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। यहाँ रोजाना सुबह लगभग 300 लोग, जबकि त्योहार के दौरान लगभग 2500 लोग प्रति घंटे आते हैं। इस घाट पर महाशिवरात्रि के दौरान एक साथ लगभग 2,25,000 से 5 लाख तक लोग जमा हो जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के बाद उनकी तलवार को यहाँ फेंका था। जहाँ वह तलवार गिरी थी, उस नदी को 80 नदी के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी और 80 के संगम स्थल को 80 घाट के नाम से जाना जाता है। दशाश्वमेध घाट को वाराणसी में मुख्य घाट के रूप में जाना जाता है। यह काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और सबसे शानदार घाटों में से एक है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था। यहाँ महाराजा जय सिंह द्वारा निर्मित एक वेधशाला है। इस घाट की गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है, जो प्रतिदिन शाम को की जाती है। यहाँ भगवान शिव, गंगा, सूर्य, अग्नि और पूरे ब्रह्मांड के लिए आरती की जाती है, और ऐसी आरती सिर्फ और सिर्फ सनातन धाम में की जाती है। और हमारा हिंदू धर्मावलंबी लोगों के लिए अपना सनातन धाम है काशी। कौसट्टी घाट के निचले हिस्से को 1830 में दिगपटिया के राजा ने बनवाया था, इसलिए इसे दिगपतिया घाट के नाम से जाना जाता है। घाट पर बनाया गया महल बंगाली कला और शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। महल के दोनों ओर पोर्च हैं। मंदिर के परिसर में काली, लोक देवी, शिव, गणेश और कार्तिकेय के पुराने चित्र हैं। देवी देवताओं के 64 योगिनी छवियों में से 16 वर्तमान में वाराणसी में मौजूद हैं। उसमें से 2 घाट की सीढ़ियों पर है। गंगा महल घाट
वाराणसी के प्रमुख घाटों में से एक है। इसका निर्माण 1830 ईस्वी में नारायण वंश नारायण डायनेस्टी द्वारा कराया गया था। चूँकि महल को गंगा के घाट पर रखा गया था, इसलिए घाट का नाम गंगा महल घाट रखा गया। इस महल का उपयोग अब शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता है। पहली मंजिल का उपयोग कनाडा के विश्व साक्षरता कार्यक्रम द्वारा किया जाता है और उसकी ऊपरी मंजिल का उपयोग कार्लस्टेड विश्वविद्यालय कार्लस्टेड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इंडो स्वीडिश स्टडी सेंटर द्वारा किया जाता है। करी में नेपाल के दिवंगत राजा ने इस घाट का निर्माण वाराणसी के उत्तरी क्षेत्र में कराया था। यह गंगा केशव मंदिर का स्थान है, जो काठमांडू शैली में बना एक लकड़ी का मंदिर वुडन टेम्पल है। मंदिर में पशुपतिश्वर की एक मूर्ति है, जो भगवान शिव का एक रूप है। यह चित्रकारों और फोटोग्राफरों की पसंदीदा साइटों में से एक है। हरिश्चंद्र घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। इस घाट का नाम एक पौराणिक राजा माइथोलॉजिकल किंग हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने कभी सत्य और दान की दृढ़ता के लिए यहाँ शमशान घाट पर काम किया था। यह माना जाता है कि देवी देवताओं ने उसे अपने संकल्प, दान और सच्चाई के लिए पुरस्कृत किया और अपने खोए हुए सिंहासन और उसके मृत बेटे को वापस कर दिया। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर किया जाता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष साल्वेशन की प्राप्ति होती है। चेत सिंह घाट एक ऐतिहासिक गढ़ घाट है। इस स्थान पर 1781 में वारेन हेस्टिंग्स और चेत सिंह की सेना के बीच युद्ध हुआ था। महाराणा प्रभु नारायण सिंह ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किले और घाट को ब्रिटिशों से वापस ले लिया था। इस घाट के 4 भाग हैं, जिन्हें चिता सिंह घाट, निरंजनी घाट, निर्वाणी घाट और शिवाला घाट के नाम से जाना जाता है। सिंधिया घाट मणिकर्णिका घाट के उत्तर में है और इस सिंधे घाट की सीमा के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्थित शिव मंदिर लगभग 150 साल पुराना है और यहाँ आंशिक रूप से नदी में डूबा हुआ है। कहता है कि देवी सती के जलते हुए शरीर को भगवान शिव जब हिमालय लेके जा रहे थे, तब सती के शरीर के हिस्से पृथ्वी पर गिरने लगे। जहाँ जहाँ देवी सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहाँ भगवान शिव ने शक्तिपीठ की स्थापना की। मणिकर्णिका घाट पर माता सती के कान का आभूषण गिर गया था। यह वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध, पवित्र और सबसे पुराने घाटों में से एक है। इस घाट पर हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने समय तक हमारे वीडियो में जुड़े हुए थे, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले